नाना एक इंजेक्शन उठाकर अपनी पोती के हाथ में जोर से चुभो देते हैं। फिर वो एक चाकू निकालकर गैस जलाते हैं। चाकू को कीटाणुओं से साफ करने के बाद वो उसे पोती की उंगली पर रख देते हैं और उसे हिम्मत रखने को कहते हैं। पोती डरते हुए पूछती है, क्या दर्द होगा? नाना मजबूरी में सिर हिला देते हैं। वो कहते हैं कि ये बस कुछ ही देर की बात है। इसके बाद अपनी पोतियों की डरी हुई नजरों के सामने वो जोर से उंगली काट देते हैं। बाकी पोतियों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अपने नाना को दोष नहीं देती, क्योंकि जिंदा रहने का बस यही एक तरीका था। दरअसल कई साल पहले इंसानों के जीन में एक बदलाव आ गया था। औरतें एक साथ कई कई बच्चों को जन्म दे रही थी, जिससे दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ गई और पूरी दुनिया में भूखमरी फैल गई। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने नियम बनाया कि एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को रखा जा सकता है। ज्यादा बच्चों को जबरदस्ती एक लंबी नींद में सुला दिया जाता था। जब आबादी की समस्या हल हो जाएगी तो उन्हें फिर से जगा दिया जाएगा। इसी काम के लिए पॉपुलेशन मैनेजमेंट ब्यूरो बनाया गया और हर गली में चेक पॉइंट्स लगाए गए। सिर्फ वही लोग आगे जा सकते थे जिन्होंने पहचान वाला ब्रेसलेट पहना हो। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे जबरदस्ती ले जाया जाता था। एक दिन नाना को एक बुरी खबर मिलती है। उनकी बेटी एक साथ 7 बच्चियों को जन्म देने के बाद मर जाती है और उनका दामाद तो डर के मारे रातों रात भाग जाता है। नाना ये नहीं देख सकते थे कि उनकी पोतियों को उस लंबी नींद में भेज दिया जाए, इसलिए वो एक डॉक्टर को रिश्वत देकर चुपके से बच्चियों को घर ले आते हैं। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं, नाना उनका नाम रखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये फिल्म का आइडिया काफी दिलचस्प है। बच्चों को बचाने के लिए नाना उनके लिए घर में एक खुफिया तहखाना बनाते हैं और पहचान वाले ब्रेसलेट को भी मॉडिफाई कर देते हैं। वो उन सबके लिए माया नाम की एक नकली पहचान बनाते हैं और बच्चियों को समझाते हैं कि वो कभी भी एक साथ घर से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही किसी को अपने राज के बारे में बता सकती है। जब वो हर रोज बाहर से लौटती तो उन्हें एक मीटिंग करनी होती थी ताकि बाकी बहनों को पता चले कि उस दिन बाहर क्या क्या हुआ। नाना के बनाए प्लान के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन शरारती थर्सडे चुपके से बाहर खेलने चली गई। जब वो वापस आई तो उसके शरीर पर खून लगा था और उसकी उंगली का एक हिस्सा कट गया था। बाकी बहनों की जान बचाने के लिए नाना को मजबूरन वो चाकू निकालना पड़ा और बाकी बच्चियों की उंगलियां भी काटनी पड़ी। देखते ही देखते 30 साल बीत गए। नाना अब इस दुनिया में नहीं थे और सातों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। वो सब माया की पहचान के साथ एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करती थी। हर दिन वो अपने नाना की सिखाई बातों के मुताबिक शांति से जी रही थी, लेकिन एक दिन ये शांति भंग हो गई। उस दिन मंडे था। मंडे रोज की तरह काम पर गई, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी एक आदमी ने उसे रोक लिया। ये माया का कॉम्पिटिटर विक्रम था। ऐसा लग रहा था जैसे वो माया का राज जानता हो। उसने ठंडे अंदाज में कुछ कहा। उस रात मंडे कभी घर वापस नहीं आई। उसके ब्रेसलेट की लोकेशन भी बंद हो चुकी थी। अगर मंडे के साथ कुछ हो गया तो माया की पहचान भी खत्म हो जाएगी और वो सब हमेशा के लिए घर में फंसी रह जाएंगी। इसलिए वो पता लगाने के लिए ट्यूसडे को बाहर भेजती है, लेकिन कल मंडे की यादें सिंक नहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ट्यूसडे हिम्मत करके ऑफिस पहुंचती है। वहां असिस्टेंट से उसे पता चलता है कि कल मंडे की विक्रम के साथ बहस हुई थी। ऐसा लगता है कि मंडे के गायब होने का विक्रम से कोई बड़ा कनेक्शन है। जैसे ही वो विक्रम को ढूंढने निकलती है, वही होता है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। ये देखिए, ये सातों औरतें दिखने में हूबहू एक जैसी है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही पहचान के साथ जीना पड़ता है। जब एक बाहर जाती है तो बाकी 6 को घर में छिपना पड़ता है, वरना उनका पीछा करके उन्हें मार दिया जाएगा। आज बड़ी बहन मंडे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उन्होंने ट्यूसडे को पता लगाने भेजा, लेकिन बदकिस्मती से ट्यूसडे को सिक्योरिटी चेक पर पॉपुलेशन मैनेजमेंट ब्यूरो के लोग रोक लेते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। जल्द ही उसे एक कमरे में लाया जाता है। अंदर वो ब्यूरो के डायरेक्टर से मिलती है। ट्यूसडे ने कभी सोचा भी नहीं था कि डायरेक्टर को उनके साथ बहने होने का राज पहले से पता होगा। इससे पहले कि ट्यूसडे कुछ कह पाती,